अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक भाई साहब का सवाल ये है कि मिसवाक की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी मिसवाक शरअन कितना लंबा या मोटा होना चाहिए, इस बारे में वजाहत फरमाएं। तो देखें, शरई तौर पर मिसवाक के लंबा होने या चौड़ा होने के बारे में जो अक़वाल मिलते हैं वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो मिसवाक का मकसद है, मिसवाक किया क्यों जाता है, ये आप समझ लें। और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने की फ़जीलत क्या बताई है, इसको समझ लीजिए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मिसवाक का जो मकसद है वो मुँह की सफाई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफ़म व मरदातुन लिर्रब, कि मिसवाक जो है ये मुँह की सफाई का ज़रिया है और रब की खुशनुदी का बाइस है। निसई और अस्सुननुल कुबरा में यह हदीस मुबारका मौजूद है। इसी तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की फ़जीलत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक अला कुल्ली सलाह, यानी कि अगर मैं अपनी उम्मत पर मिसवाक को शाक न समझता, उन पर दुश्वार न समझता, तो हर नमाज के वक्त उन पर मिसवाक को लाजिम कर देता। इसी तरीक़े से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे, आपका सबसे पहला अमल क्या हुआ करता था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले मिसवाक किया करते थे। इसी तरीक़े से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी आली शान मौजूद है कि जिस नमाज के वज़ू में मिसवाक की गई हो, उस नमाज की फ़जीलत बे मिसवाक के वज़ू की नमाज जो होती है उससे 70 गुना बढ़ा दी जाती है। अब रही ये बात कि मिसवाक कितना लंबा और चौड़ा होना चाहिए, तो इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। अपनी सहूलत और ज़रूरत के मुताबिक और अपनी सहूलत के एतबार से उसकी लंबाई और चौड़ाई रख सकते हैं। अलबत्ता मुस्तहब ये है कि उसकी लंबाई एक बालिश्त यानी इतना हो, आपके हाथ से एक बालिश्त हो, और चौड़ाई में छोटी उंगली के मोटाई के बराबर होना चाहिए। तो ये मुस्तहब तरीक़ा है। लेकिन अगर इतना छोटा है कि मतलब एक बालिश्त से कम है या एक बालिश्त से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर आपको कोई गुनाह मिलेगा या मिसवाक करना नहीं माना जाएगा या मिसवाक की फ़जीलत नहीं हासिल होगी। अगर आप अपने एतबार से जो भी मिसवाक आपको मैसर है, आप अपनी सहूलत के एतबार से उस मिसवाक को रख सकते हैं। अलबत्ता मिसवाक का जो बेहतर तरीक़ा और मुस्तहब तरीक़ा ये है कि उसकी लंबाई एक बालिश्त होनी चाहिए, जिसको एक बित्ता कहा जाता है, या और उसकी जो मोटाई है एक छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि मिसवाक करने का तरीक़ा क्या है। तो मिसवाक करने का तरीक़ा ये है कि आप मिसवाक को इस तरीक़े से पकड़ें कि ये दोनों उंगली जो है आपकी ये तीनों उंगलियां मिसवाक के नीचे हों, और आप अपने छोटी उंगली से मिसवाक को दबा रखें, और उसके बाद आप अपने अंगूठे से मिसवाक का जिसको आप सिरा कहते हैं, जो मिसवाक का मुंह में डाला जाता है, उसके बगल में आप इस तरीक़े से पकड़ करके मिसवाक करें। मिसवाक का यही तरीक़ा है। और मिसवाक करने के तरीक़े के बारे में फ़ुक़हा किराम ने लिखा है, उलमाए किराम ने बताया है कि सबसे पहले उसको दाहिने तरफ मसला जाए, यानी दाहिने तरफ मिसवाक किया जाए, फिर बाएं तरफ किया जाए। पहले दाहिने तरफ ऊपर की तरफ, फिर बाएं तरफ ऊपर की तरफ, फिर दाहिने तरफ नीचे की तरफ, फिर बाएं तरफ नीचे की तरफ। या इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि पहले दाहिने तरफ ऊपर नीचे कर लें और फिर बाएं तरफ ऊपर नीचे कर लें। ये भी तरीका दुरुस्त है और इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ये जो है मुंह की सफाई मकसद है। आप जिस तरीके से भी करेंगे आपको मिसवाक की फ़जीलत हासिल होगी। अलबत्ता दाहिने तरफ से करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मौजूद है कि कोई भी काम करना हो तो उसको दाहिनी तरफ से किया जाए
تو اس میں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے دائیں طرف کر لیں، اس کے بعد بائیں طرف کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔